SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी आप बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। पेपर सेकंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे, इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर में हमने इशू देखा, फॉरफीचर देखा, री इशू देखा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नई काफ़ी चीज़ें इसमें हमने देखी। तो उसकी एडवांस कुछ स्टडीज़ के लिए हमें एक एग्जांपल मैंने आज लिया है जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि कैसे फॉरफीचर होता है और कैसे इशू होता है और कैसे उसके बाद में हम उन शेयर्स को रीइशू करते हैं। तो ऑन एप्लीकेशन पे जैसे एक क्वेश्चन मैंने इसके लिए लिया है, सत्यम लिमिटेड का ये क्वेश्चन है और इसमें हम देख रहे हैं कि कंपनी ने जो है सत्यम लिमिटेड ने 40,000 एप्लीकेशंस उसके पास आई है 30,000 शेयर्स के अगेंस्ट। 30,000 शेयर्स हमने मार्केट में रखे हैं, 100 रुपये ईच का एक शेयर है और उन शेयर्स पर बच्चों प्रीमियम है 20 रुपये पर शेयर का। तो ये जो प्रीमियम है ये एप्लीकेशन पर 10 रुपये है, अलॉटमेंट पे 10 रुपये है और फर्स्ट कॉल पे हमारा मनी है 30 और ऑन सेकंड कॉल है 20। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारी शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो प्रीमियम से मिलाकर इन सबकी अगर आप टोटल करते हैं तो 40 + 30 + 30 + 20 दैट मीन्स ये 120 रुपीज़ होता है। Applications were received for 40,000 shares and pro rata allotment was made on the application for 35,000 shares। हमारे 35,000 शेयर्स के लिए प्रो रेटा अलॉटमेंट हमने किया है क्योंकि हमारे पास में एप्लीकेशन 40,000 आई है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको मैंने एक टेबल से बनाया। इस टेबल को आपको समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसके नीचे ले चलती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ही जो देखिए इसकी टेबल है प्रो रेटा अलॉटमेंट टेबल। इसमें 35,000 शेयर्स जो हैं उन पर हमने उनको अलॉटमेंट किया है शेयर्स का 30,000, दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा। प्रो रेटा मतलब हमको एक प्रोपोर्शन से हमने 35,000 शेयर होल्डर्स को 30,000 शेयर्स दे दी जिनकी कि हमें एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा पर शेयर की उसकी वैल्यू है हमारी जो है 40 रुपये उसकी पर शेयर की वैल्यू है। तो 40 रुपये के हिसाब से आपके पास में जो है इसका मनी आ जाता है 14 लाख रुपए आपके पास में आ गया है और 30 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन में नहीं आया है और प्रीमियम उसका अलग से रहेगा। और इसके बाद में 5,000 जो शेयर्स हैं उनको हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है, उनका एप्लीकेशन मनी 2 लाख है। इसका मतलब है कि हमारे पास में 40,000 शेयर्स के लिए आपके पास में अगर हम 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 लाख आते हैं। 16 लाख में से हमारे पास में 12 लाख एप्लीकेशन पे डाले जाने चाहिए बिकॉज शेयर्स आपके टोटल कितने हैं 30,000। 30,000 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 12 लाख एप्लीकेशन मनी। और इसके बाद में बाकी रिमेनिंग मनी जो हमने उसको रिफंड कर दिया है 2 लाख का, जो क्योंकि जिन शेयर्स पे 5,000 वालों को एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और जो 35,000 है उनको 30,000 शेयर्स आपने दिए तो उनका पैसा आपके पास 14 लाख है। 14 लाख में से एप्लीकेशन का पैसा ओनली 12 लाख है बिकॉज 30,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो 12 लाख आता है। बाकी 2 लाख आपका एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कहलाएगा जिसको कि उसकी अगली इंस्टॉलमेंट पे डाल दिया जाएगा। अगली इंस्टॉलमेंट आपकी अलॉटमेंट है तो उस पर डाल दिया आपने 2 लाख रुपए को। तो ये करके हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया है। इस टेबल से क्लियर है कि 2 लाख का रिफंड है और अलॉटमेंट पे ट्रांसफर 2 लाख है और एप्लीकेशन पे 12 लाख है। इसी को मैंने फिर एंट्रीज में बताया है। एंट्री देखिए इसकी हमने कैसे की है। इसकी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, पूरा पैसा 40,000 × 40 करिए आप, जो कि एप्लीकेशन मनी है। ये आपको 16 लाख पैसा मिल गया। इस 16 लाख में से आपने 14 लाख तो आपने जो है अपने पास रखे हैं और 2 लाख की अलग से एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये 2 लाख, टोटल 16 लाख का एडजस्टमेंट आपको करना है। 14 लाख में आपने शेयर कैपिटल पे डाला है 9 लाख और प्रीमियम है 3 लाख, टोटल 12 लाख जो आपने वहाँ पे प्रोरेटा टेबल में देखा था और अलॉटमेंट पे आपने देखा 2 लाख। तो ये हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया पैसा। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिफरेंट अकाउंट्स, एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री क्लियर है बच्चों 2 लाख रुपए की कि हमने इसको पैसे को रिफंड कर दिया है। इसके बाद आइए शेयर अलॉटमेंट की एंट्री है। हमने शेयर्स अलॉट की हैं। शेयर अलॉटमेंट करने के लिए अलॉटमेंट का प्रोसीजर में 30 रुपीज़ ये ले रहे हैं हम लोग। तो 30 में बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट आपने कर दिया। 30,000 शेयर से अब सारी एंट्रीज होंगी। 30,000 इंटू आपने किया इसका 9 लाख, ये आपका पैसा जो है आपको मिलना चाहिए इस बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट पे। लेकिन 9 लाख आपको नहीं मिल रहा है ना पहले अच्छा अलॉटमेंट में बच्चे मैंने आपको पहले बताया था, वापस रिपीट करती हूँ। इशू के टाइम हमने बात क्लियर कर दी थी कि पहले एप्लीकेशन में तो पहले पैसा मिलता है और उसे हम जो है नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर की होती है। लेकिन यहाँ पर पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हमारे ड्यू की एंट्री है और बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट से पैसा जो है रिसीव हो रहा है। तो पैसा 9 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता और 9 लाख से कम होगा बिकॉज कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक शेयर होल्डर है जो कि पैसे नहीं दे रहा है। उस शेयर होल्डर का नाम है श्याम।
ये देखिए आप, श्याम टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। उसका वेट नहीं किया हमने, जितना पैसा उसने दिया था 600 शेयर्स पे, हमने वहीं पर उसका अलॉटमेंट नहीं देते, हमने उसके शेयर्स को जब्त कर लिए। जब्त यानी कि उनका पैसा अब कंपनी अपने पास रख लेगी जो अब तक आ चुका है, ठीक है। तो 600 शेयर्स का पैसा जो है आपका ये कहलाएगा कि आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 600 शेयर का जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। 6,86,000 कैसे निकलेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। 6,86,000 के लिए आपने को करना होगा कि इनका जो नीचे वर्किंग नोट में मैंने इसको बताया है कि 9 लाख रुपए जो हैं इनके हमारे को जो है ड्यू है अलॉटमेंट पे, ठीक है। 30,000 इंटू 30 के हिसाब से 9 लाख ड्यू है, लेकिन हमें एप्लीकेशन से 2 लाख रुपये यहाँ मिला है, तो 9 लाख जो है 30,000 शेयर होल्डर्स हैं वो 7 लाख देंगे। जब वो 7,000 जो 30,000 शेयर्स हैं वो जो है पैसा दे रहे हैं आपको केवल 9 लाख, 7 लाख 9 लाख की जगह। तो जो 600 शेयर्स हैं जिसके पास में, वो 600 शेयर वाला भी कम देगा। तो 600 शेयर्स पे श्याम जो है वो अपना पैसा कम दे रहा है, तो इसलिए हम उसकी एंट्री करेंगे 7 लाख। एक आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, 7 लाख अपॉन आप करेंगे इसके 7 लाख इंटू अपॉन 30,000 इंटू 600, ये करते ही आपके पास में आ जाएगा 14,000। 14,000 का पैसा श्याम नहीं दे रहा है, प्रोपोर्शनेटली वो भी कम देगा। वैसे उसको कितना होता है, 600 को गुणा करें आप 30 से तो होता है 18,000, लेकिन वो भी प्रोरेटा से कम देगा, तो 14,000 ही देगा क्योंकि उसका पैसा भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है। तो हमारे पास में टोटल पैसा आएगा 7 लाख की जगह हमें मिलेगा 6,86,000। 7 लाख में से 14,000 माइनस करके 6,86,000 हमें पैसा मिलेगा। इसकी एंट्री हमने कर दी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट हमने कर दिया, इसका पैसा हमें 6,86,000 मिल गया। इसके बाद में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री हम कर रहे हैं। 600 शेयर्स का श्याम के जो शेयर्स हैं उनको हम फॉरफीचर कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल 600 शेयर्स की होगी, 600 के हिसाब से आपने जो है शेयर कैपिटल में पैसा डालेंगे आप। इसका पैसा हमें 2 किस्तों का है, और इसका जो पैसा है उसमें से वापस अलॉटमेंट पे जो है 14,000 नहीं मिला है, बाकी 22,000 जो पैसा इसका मिल चुका है उसको हमने फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया। ये रिसीव्ड मनी है इसका, और शेयर कैपिटल से, और इसमें हमने ड्यू अमाउंट लिखा है इसका कि ड्यू कितना हो रहा था इनका। इसके बाद में टोटल अमाउंट यहाँ पर आने के बाद में फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल का ड्यू पैसा कितना होगा, अब हमारे 30,000 जो शेयर्स थे उसमें से 600 शाम के शेयर माइनस करेंगे हम, तो 29,400 शेयर्स पर ही फर्स्ट कॉल की जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट DR 8,82,000 हो जाएगा। इसके बाद जो बैंक अकाउंट DR है टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये अमाउंट हमें वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 29,400 शेयर्स में भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ एरियर है, तो फर्स्ट कॉल मनी कैसे रिसीव हुआ। चौथा वर्किंग नोट आप इसका देखिए, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू आपका हो रहा है 29,400 इंटू 30, 8,82,000, लेकिन एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 900 शेयर्स हैं अमित के, उन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो 900 को 30 से गुणा किया आपने, 27,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। 8,82,000 में से 27,000 घटाइए तो बाकी बचता है 8,55,000, ये पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे मिल गया है। तो हम इसको फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं। 8,57,000 से मैंने इसकी एंट्री करी है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल 8,55,000 से इसकी एंट्री होगी। 8,57,000 नहीं है, ये 8,55,000 होना चाहिए यहाँ पर। इसका होगा, हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका माइनस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आइए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट होगा सेकंड कॉल होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसके शेयर्स भी जब्त कर लिए हमने। अमित के शेयर एक जो थे वो 900 के 900 ही पूरे आपने जब्त कर लिए, उसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR और टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो उसके जो 900 शेयर्स पे जितना पैसा आपको मिल चुका है वो 50 रुपये के हिसाब से टू शेयर फॉरफीचर में चला गया, और शेयर फर्स्ट कॉल में 27,000 चले गए। तो ये इस तरह से आपके 72,000 इसका टोटल अमाउंट था। 900 इंटू 80 के हिसाब से जो था इसका 72,000 के हिसाब से आपने इसकी एंट्री को फॉरफीचर कर लिया। अब फॉरफीचर के बाद में आपके पास में सेकंड कॉल डिमांड करनी है हमें। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 5,70,000 रुपये हमने डिमांड करी है इसकी, और ये पैसा हमें जो है 5,70,000 पूरा मिल गया, क्योंकि ये शेयर्स आपने कम करिए बच्चों। 29,400 में से 900 कम करिए शेयर्स, तो आ गए आपके 28,500 शेयर्स। 28,500 शेयर्स पर आपने डिमांड करी है। लास्ट इसकी जो कॉल है, अपनी कॉल है 20 रुपये के हिसाब से हमने इस पर कॉल करी है, तो ये पैसा 5,70,000 हमें पूरा पूरा मिल जाता है। अब हमारा आता है रेशू की बारी। अब हमें शेयर्स को रेशू करना है, तो रेशू करने के लिए हमारे पास में क्या प्रोसीजर होगा, ये ध्यान रखना है अपने को। रेशू के लिए जो क्वेश्चन में कह रहा है पहले तो कर लीजिए, और फिर हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री में वापस से समझेंगे कि हमें क्या करना है। रेशू के लिए कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में इसने लाइन दी है, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड जो शेयर्स थे उसमें से हमें 1,000 शेयर्स को ही रेशू करना है।
रीशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट DR, फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो 1,00,000 शेयर्स, 1,000 फॉरफिटेड शेयर्स पे ये आपसे कह रहा है कि ये फुल्ली पेड अप शेयर्स के रूप में आपको जो है इनको रीशू करना है। फुली पेड अप का मतलब 100 रुपये के हिसाब से करना है, और इनका जो पैसा है इसका, ये हमारे को जो है इनका ऑल द मनी ऑफ सेकंड कॉल के बाद में इनका 1,000 रीशू एज फुली पेड अप। तो क्योंकि आप इनका बैंक अकाउंट DR, इनका शेयर्स पे 80,000 रुपये के आपको प्राप्त हो रहा है, और फॉरफीचर में जो है इसका जो लॉस हो रहा है उन शेयर्स का, उनको 20,000 रुपये जो है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो है इसको मैंने नीचे वापस से देखिए इसको समझाया है कि हमारे जो 900 शेयर्स हैं, इसका फॉरफीचर हुआ 900 शेयर्स का, उसमें अमित के शेयर्स थे, उनका पैसा था क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट अमित के शेयर्स का 45,000 पूरा को पूरा ले लिया हमने। और शाम के केवल जो है, क्योंकि 1000 शेयर्स हुए हैं तो 900 अमित के हैं और उसमें से 100 आपके शाम के हैं। और शाम के जो 100 शेयर्स हैं उन पर आपका अमाउंट देखिए, ये हमने किस तरह से निकाला है इसका अमित के शेयर्स के लिए, इसके शाम के शेयर्स के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा। इसके लिए हम इसमें से जो है इसका एक फॉर्मूला बना करके निकालेंगे, इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे। इसका लास्ट में हम क्या करेंगे कि 900 शेयर्स जो अमित के हैं उनका क्रेडिट बैलेंस है अमित के शेयर्स का 45,000 रुपये, और शाम के शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस है 3667। ये 3667 कैसा है बच्चों, हमने इसके लिए किया 22,000 अमाउंट था, इसका क्रेडिट बैलेंस था अमित शाम का। वो देखिए आप एंट्री में, आप इसका क्रेडिट बैलेंस था 22,000 रुपये। ये 22,000 जो है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में 22,000 रुपये जिसका बैलेंस है, 22,000 है कितने शेयर्स का, उसके शाम के शेयर है 600। तो हम ये हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 3667, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हम कहेंगे कि 22,000 अमाउंट है 600 शेयर्स का, तो 100 का कितना होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है 22,000 अपॉन 600 इंटू 100। तो इससे कैलकुलेशन करने से आपके पास आएगा 3667। ये इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। दोनों का क्रेडिट बैलेंस आपने फॉरफीचर का जोड़ लिया। ये हमारी एक तरह से हम इसे इनकम मान रहे हैं कि भाई हमारे ये शेयर्स तो हमने अलॉट किए नहीं, और हमारे पास में इसमें से कैपिटल प्रॉफिट ही क्रिएट हो गया हमारे पास 48,667 रुपये का। अब इसमें से हमें इस पर लॉस हुआ है शेयर्स पे, तो उस लॉस को कैसे कहेंगे, वो लॉस हो रहा है 20,000, इनको आप रीइशू किया, और क्योंकि इन शेयर्स पे अभी तक हमने 80 रुपये ही मांगा था बच्चों, तो ये इसीलिए क्या है कि इसका हम लॉस मान रहे हैं 80,000 रुपये बैंक, क्योंकि अभी आपने इनको इशू कर रहे हैं फुली पेड अप पे 100 रुपये पर, और इनका पैसा अभी तक आपने डिमांड किया था वो था 80 रुपये इन्हीं शेयर्स पे, टोटल दोनों शेयर्स पे देख लीजिए आप, अमित के और शाम के शेयर्स पे 80 रुपये से ज़्यादा नहीं मांगा गया था, सेकंड कॉल इन पे नहीं मांगी गई थी। इसलिए हमने किया 1,000 इंटू 80 बराबर 80,000 बैंक अकाउंट, और फॉरफीचर में आपने 20,000 किया, क्योंकि डिफरेंस है 1,00,000 में से 80,000 घटाने के बाद 20,000 आ गया, जिसे फॉरफीचर में डाल दिया आपने। अब ये फॉरफीचर में डालने का मतलब है कि आप इन शेयर्स पे लॉस ले रहे हैं जिनको रीइशू कर रहे हैं। ये 20,000 का हमारे पास में लॉस क्रिएट हो गया, डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया। इस डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस कहलाता है। इसको आपने माइनस किया 48,000 में से, तो हमारे पास 28,667 रुपये आते हैं, जो कि हमारे पास में इसका क्रेडिट बैलेंस है, जिसको कि कंपनी जब्त कर सकती है, हजम कर सकती है। तो इस पैसे को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इसके लिए एक एंट्री और बनाते हैं लास्ट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 28,667 रुपये हमारे कंपनी ने जब्त कर लिए हैं, और ये कंपनी ने अपने पूंजीगत संचय में डाल दिए हैं। और अब केवल बैलेंस शीट के आप नीचे अपनी जो टोटल क्वेश्चन आंसर है उसके नीचे आप केवल एक सूचना के लिए बता दीजिए कि भाई 500 शेयर जो है अभी फॉरफीचर नहीं हुए हैं, और उन 500 शेयर्स पर क्या है आपका उनका फॉरफीचर का अमाउंट 18,333 रुपये कहाँ से आया आपके पास में, ये आया आपका 22,000 अपॉन 600 इंटू 500, है ना, यानी 3,667, और इन दोनों को जोड़ें तो 22,000 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, और आज आपको मैंने इसको समझाया अच्छे से। धन्यवाद।